इस वक्त अगर आप देखें तो सारी सूरत हाल एजाज साहब आपके सामने है कि सीज़ फायर के हवाले से जो राब्ते हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन उस दिन नरेंद्र मोदी का बयान आपने सुना होगा, जो उन्होंने पूरी कौम को एक थ्रेट किया, जो गोली का उन्होंने जिक्र किया, जिसकी पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में मजम्मत भी की है। अब सीज़ फायर के बाद भी इस तरह के बयानात आप ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं सर? ये तो बिल्कुल इश्तियाल अंगेजी है। आपने खुद रिक्वेस्ट की अमेरिका को कि आप हमारा सीज फायर कराएं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा जवाब गया था कि उन 4 घंटों में उनकी सारी गलत फहमियां दूर कर दी। तो उसके बाद अब अगर इस तरह की इश्तियाल अंगेजी करते हैं तो इसका तो साफ मतलब ये है कि आप अपनी जो वोटर बैंक है उसको एड्रेस कर रहे हैं। आप अपनी मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता, आपको खतरा है कि आप बड़ी तेजी से खो बैठेंगे और एक बड़े लीडिंग किस्म के उनके जो सियासतदान, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हर बार ये चुनाव जब भी नजदीक आता है तो इस किस्म की बातें करते हैं। तो ये तो एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है और इनकी जो बौखलाहट है उसकी वजह से खतरा भी थोड़ा महसूस होता है कि कोई ऐसी फजूल हरकत भी ना कर बैठे ये कि दोनों मुल्क जो है एक बार फिर जंग के उसमें दाखिल हो जाएं और वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है दोनों मुल्कों के लिए। तो इनको पता नहीं समझ क्यों नहीं आ रही और इनके साथी इनको क्यों नहीं समझा पा रहे। इसीलिए किसी भी लीडर का इतनी देर तक अगर ठहरे रहना और वो भी सारी ताकत का इर्तकाज कर ले, तो फिर वो जिस तरह हिटलर भी तो जमहूरियत के जरिए आया था ना, तो उस किस्म का एक माहौल बन गया कि सारी ताकत उसने अपने पास जमा कर ली और फिर उसने ऐसे फैसले शुरू किए जिससे ना सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया तबाह हो गई। तो ये इसी किस्म का लोगों को खतरा है। इसलिए वरना इनका जो इत्तेहादी और साथी था अमेरिका, वो क्यों इनको, यानी इनका साथ क्यों ना देता। उन्होंने बाकायदा इनको समझाने की कोशिश की है कि जनाब इस रास्ते पे ना जाएं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये बौखलाहट है कि मेरी मकबूलियत खत्म हो रही है और उसको एड्रेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आग उगल रहे हैं। तो एजाज साहब, जैसे सर आपने जिक्र किया कि भारत कोई ऐसी हरकत ना कर दे, इसी तरह आज भी हमने देखे कि कुछ बयानात प्राइम मिनिस्टर साहब के भी थे जिसमें यह भी शायद जिक्र था कि हम उम्मीद रखते हैं कि सीज फायर जो है वो बरकरार रहेगा। तो कहीं ना कहीं खदशा मौजूद है कि भारत की जानिब से कोई ऐसी हरकत हो सकती है किसी वक्त। जी हो सकती है, इमीडिएटली शायद ना हो। अभी तो उनको काफी झटका लगा हुआ है और उनके पास कोई ऐसी, उनको अपनी एयरफोर्स को दोबारा से असर नौ तरतीब देने में थोड़ी वक्त लगेगा। लेकिन जैसे ही बिहार का इलेक्शन जो नवंबर में है उसके आसपास ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि माजी में भी ऐसे करते रहे। आपको याद होगा पुलवामा का सारा सिलसिला यही था और उनके गवर्नर ने, वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था मकबूजा कश्मीर, तो उसने कहा कि इनको रोका गया कि आप अभी कुछ ना किया, हमने इलेक्शन जीतने। तो जब ये सारा काम वो इस तरह का करेंगे तो नेचुरली फिर हम तो कायम नहीं होगा। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ हमने जिम्मेदारी से सारा जवाब दिया पूरे क्राइसिस में, बल्कि अभी भी हमने पीस का पोस्चर लिया हुआ है। हम ये कहते हैं कि हम तो तैयार हैं। वैसे भी तमाम हमसायों के दरमियान मामलात मेज पर होने चाहिए, मैदान जंग में नहीं। ना ये पाकिस्तान को हरा सकते हैं, ना कोई हराना मकसूद होना चाहिए और ना ही पाकिस्तान इनसे किसी तरह भी दबेगा। पाकिस्तान ने कभी जारियत नहीं की, पाकिस्तान तो रुका हुआ है, पाकिस्तान देख रहा है, कहने लगा हम अमन के लिए तैयार हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब उस किस्म का नहीं आ रहा। और वो इसी वजह से पाकिस्तान को अपनी तैयारी रखनी चाहिए और अपना दोनों अस्करी मैदान में भी और सफारती लिहाज से भी हमारे वफूद जाने चाहिए। जैसे आप अभी कह रहे थे कि वो वफूद जो है हमारे जाएंगे 2 जून से, तो अच्छी बात है, वो जाने भी चाहिए। पाकिस्तान का मुद्दा जाके रखना चाहिए। बहुत सारे नुकात ऐसे हैं जो पाकिस्तान को अब उठाने चाहिए वहाँ। लेकिन एजाज साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि खुद भारत ने रिक्वेस्ट की थी और पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ रहा है कि भरपूर जब पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया तो उस पर भारत मजबूर हुआ। लेकिन उनकी गुफ्तगू आपने सुनी होगी कि वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस पर किया गया, जबकि अमेरिका खुद कह चुका है कि हमने बीच में दोनों ममालिक को रिक्वेस्ट की और हमारी रिक्वेस्ट पे ये सीज़ फायर हुआ। आप समझते हैं कि ये जो भारत मुसलसल अमेरिकी जो रोल है उसको रूल आउट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका कोई एक किरदार नहीं था, ये अमेरिका को भी एक नाराज़ करने की कोशिश है या एक पैगाम अच्छा नहीं जा रहा कम से कम? मेरी तो मालूमात ये हैं कि यूके और सऊदी अरेबिया पहले कोशिश करते रहे, अमेरिका मुसलसल राब्ते में था
और ये जब पाकिस्तान का एक्शन हुआ है और जिसकी ये तवक्को नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद इन्होंने रिक्वेस्ट की है अमेरिका को, और अमेरिका को ये जितना झुठलाई जा रहे हैं कि अमेरिका ने 3 बातें कही है ना इनको। उन्होंने एक तो ये कहा कि जी आप सीज फायर करें, दूसरा कहा कि न्यूट्रल वेन्यू पे बातचीत करें, तीसरा कहा कि कश्मीर के मसले पर सदर ट्रंप राजी हैं कि कोई वो कर सकते हैं मामला। तो अब इन तीनों मामलात में ये झुटलाएंगे, जितना झुटलाते जाएंगे उतने इनके ताल्लुकात जो है ना अमेरिका के साथ सख्त खराब होते जाएंगे। अब भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा अमेरिका की और सदर ट्रंप के खिलाफ बातचीत कर रहा है। तो ये रवैया इनका बहुत अजीब सा है, यानी जिससे पहले बेनिफिट लिया उन्हीं की वजह से बचत हुई और अब उन्हीं को ये कर रहे हैं, तो ये इनके लिए कोई ठीक नहीं है। इवन इनका जो दोस्त मुल्क था रूस, वो भी नहीं इस दफा बोला, कोई भी नहीं बोला। पाकिस्तान के लिए तो मुल्क खड़े हुए ना जी, बात भी की उन्होंने, लेकिन इनके लिए तो कोई नहीं आया। तो ये एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए इनके लिए कि ये जिस रास्ते पे चल रहे थे वो रास्ता दुरुस्त नहीं है। सर, और उसमें एजाज साहब एक नुक्ता ये भी है कि अमेरिका, इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो जिक्र किया कश्मीर का, उसको भी भारत जो है वो मुस्तरद कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अब पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो वो आज़ाद कश्मीर पे होगी, मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात नहीं होगी। तो वही आप वाला पॉइंट कि जो अमेरिका को भी एक नाराज़ करने की कोशिश है कि एक तरफ ट्रंप तो बात कर रहे हैं कि कश्मीर के मसले को हल करें और दूसरी तरफ फिर इंडिया की वही बात है जो माजी से उनकी एक रही है। जी, असल में जब वो एक तकब्बुर आ जाए ना कौम में, और जिसे ह्यूबरिस अंग्रेजी में कहते हैं, तो फिर इसी किस्म की सोच पनपने लगती है। अब ये समझते थे कि भाई हम तो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे जबरदस्त चल रहे हैं, हम उनसे बड़ा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन रूस का तेल हम जरूर बेचेंगे और खरीदेंगे और सारा कुछ करेंगे। तो वो अब कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा होता। जब आप दोगले किस्म की पॉलिसीज करें, झूठ भी बोलना शुरू कर दें, तो फिर सबको पता चलता है ना। देखें ना, सारे मुल्क भी होशियार है ना, उनकी भी इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास सेटेलाइट और दूसरी टेक्नोलॉजीज है जिससे वो जान सकते हैं कि क्या हुआ। वो तो सीधा सीधा पूछते हैं कि जनाब, अब जब आपके पास सबूत नहीं थे, जब आपको कोई बंदा पकड़ा भी नहीं, तो आपने एकदम से इंतहा का कदम कैसे उठा लिया? ये सवाल का इनके पास जवाब नहीं है। ये वफूद तो इन्होंने भेजी हैं। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि 5 ऐसे सवाल हैं जो वफूद से पूछे जाएंगे और जिनका इनके पास जवाब नहीं है। अब इनके अपने बता रहे हैं, यानी लिख रहे हैं लोग। तो ये मेरे ख्याल में इस दफा इन्होंने बड़ी ही हमाकत की है कि एक मामला जो सुलझाया जा सकता था, और खुसूसन पाकिस्तान जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ इतना काम किया है, आपने उसको एक्नॉलेज करने की बजाय आपने रात के अंधेरे में वहां पे बम गिरसा के 31 जाने ले ली। ये किस किस्म की राजनीति है? ये किस किस्म का बर्ताव है हमसायों के साथ? तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने पूरी कौम पाकिस्तान को मुतहिद कर दिया। इनके रवैये की वजह से सब के सब पाकिस्तानी जो हैं वो फख्र करते हैं अपनी फौज पे भी, अपनी एयरफोर्स पे भी कि अच्छा ठीक ठाक जवाब भी दिया है। और पाकिस्तान को वाकई इस लम्हे को अब इस्तेमाल करना चाहिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए, इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। लेकिन एक इशू जो है एजाज साहब, वो सिंतास मुआहदे का भी है। चलें, सीज़ फायर तो अभी चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, DGMOs के दरमियान राब्तों की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन ये जो सिंतास मुआहदे का मामला है, इस हवाले से हमने उस दिन भी देखा कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग भी दी गई और उसमें भी बताया गया कि ये हो सकता है कि भारत जो है कुछ पानी को रोकने के हवाले से इकदाम करे। तो ये मामला फिर इसका हल आपकी नज़र में किस तरह निकलेगा, क्या करना चाहिए? देखिए, ये पाकिस्तान, ये तो पता है कि एकदम से नहीं रोक सकता पानी, दरिया का पानी रोकना बड़ा मुश्किल होता है जी। लेकिन कुछ इकदाम ऐसे कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने डीसिल्टिंग शुरू कर दी, यानी वो जो मिट्टी है उसको फ्लश करना ताकि उनके स्टोरेज बढ़ जाए, वो मिट्टी पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान के स्टोरेज कम हो जाए। या कोई पानी को इस तरीके से मैनिपुलेट करना कि अपने डैम्स में थोड़ी देर के लिए रोक लेना, ताकि पाकिस्तान का जो सोइंग सीजन है, जहाँ पे बीजा जा रहा है, फसल बीजी जा रही है, उस वक्त जो है मसला हो। तो इस किस्म के काम वो कर सकते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने वार्निंग दी है कि पाकिस्तान के हक का जो पानी है उसको अगर आपने रोकने की कोशिश की तो ये एक ऐलान जंग होगा। और क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप 240 यानी मिलियन लोगों की जिंदगी के लिए एक मौत का सामान बना रहे हैं तो होगा ही होगा। हमें अब 2 लिहाज से इसके ऊपर जंग करनी होगी। एक तो कानूनी लिहाज से, दुनिया में जहाँ जहाँ अवेलेबल आपके पास हैं लीगल सोर्सेज, मुझे यकीन है कि हमारी इनके कानूनी मशीर गवर्नमेंट के बता रहे होंगे, उधर लेके जाना होगा। और दूसरा सियासी लिहाज से कि आपने जाके सारी दुनिया को बताना होगा
दुनिया में भी बड़ी एंग्जाइटी है और नर्वसनेस है कि भाई ये किधर लेके जा रहे हैं मामला को। ये दुनिया में जितने पानी के मामला होते हैं वो बड़े हसास होते हैं, तो बाकी जितनी रिजीम्स हैं, वाटर बेसिन हैं, उनकी एक इंटेग्रिटी होती है, उसको ये खतरे में डाल रहे हैं। तो ये भी हमें बताना होगा। और अभी जो वफूद जा रहे हैं, मुझे यकीन है कि जो 4 एजेंडा आइटम जिनकी बात हो रही है उनमें से एक एजेंडा आइटम पानी का भी होगा, जो जरूर बड़े शिद्दत से उठाना चाहिए। एजाज साहब, मैं सर यही आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी ये तारीख जो है वो सामने आ रही है कि शायद 2 जून से सिफारती कमेटी जाएगी और न्यूयॉर्क से अपने वो दौरे का आगाज़ करेगी, वाशिंगटन, यूके और फिर वो ब्रसेल्स की तरफ भी जाएंगे। तो इसमें आपकी नज़र में कौन से पॉइंट्स होंगे? जैसे पानी का आपने जिक्र किया, इसके अलावा कौन से नुकात होंगे जिस पे पाकिस्तान को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिस तरह वो माजी में अपना एक भरपूर तरीके से आलमी बरादरी के सामने केस पेश करता रहा है? चार नुक्ते होने चाहिए जी। पहला नुक्ता तो ये है कि आप बताएं कि हमारा पहलगाम से कोई लेना देना नहीं, और हमने टेररिज्म के लिए जितना काम किया है वो दुनिया ने आके देखा हुआ है। FATF की टीम आई, मॉनिटरिंग टीम्स, सिक्योरिटी काउंसिल की आई, उन्होंने देखा। और ये जो कह रहे हैं कि मुरीद के में इन्होंने मदरसा करा दिया, क्या करा दिया, वहां पे मस्जिद थी, उससे मुल्हिका स्कूल था, आप जाके देख लें, दुनिया जाती है वहां पे। तो ये तो पहले आपको ये जाके बताना होगा कि हमने क्या क्या किया है जो इनको नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि जो हिंदुस्तान का टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर है, गुलशन यादेव 2016 से लेकर जाफर एक्सप्रेस 2025 तक, ये 7, 8 साल, 9 सालों में इन्होंने क्या क्या नहीं पाकिस्तान में किया, उसके सबूत लेके जाने चाहिए। और तीसरा मुकदमा पानी का है जो मैंने अभी जिक्र कर दिया, और चौथा मुकदमा कश्मीर का है कि ये रूट कॉज है, ये मसले की जड़ है, ये वहाँ पे इतनी ज्यादा फोर्स इन्होंने लगाई हुई है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस रहेगी। कोई पता नहीं कल कोई और वाकया हो जाए तो उसका इल्जाम दिया क्या फिर पाकिस्तान पे धर देंगे। इस मसले का हल होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसे नहीं बोल दिया होगा, उन्होंने मुहावरत कहा भी कि बड़ा पुराना मसला है। और इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत जरूरी है कि हम ये मामला चारों के चारों नुकात जो है वो उठाएं दुनिया के सामने।